साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। एक लाइन का सवाल था कि बाबर, अकबर, औरंगजेब महान या फिर महाराणा प्रताप, शिवाजी महान, ये बाप दादा तक चले गए कि बाप दादा नाना में चूज करिए कौन महान। ये इसलिए गए हैं वहां तक क्योंकि इनके जो पितामह है उनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय, और मानवेंद्र नाथ राय ने कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश की थी। इतनी इनकी आक्रांताओं के प्रति सहानुभूति है कि जो वो विचारधारा लेकर आए उसके तहत पाकिस्तान भी बना कर दो और कश्मीर को भी भारत से अलग करो। एम एन रॉय का भी सर्च करके देखना। दूसरी बात, कौन महान था मैं बताता हूं। जो 5000 स्त्रियों को अपने हरम में रखता है, टेक्निकली शादी नहीं कर सकता, तो सोच लीजिए वो क्या होगा। वो अकबर महान था या छत्रपति शिवाजी महाराज गौहर बानों को ससम्मान वापस करते हैं कि आप मेरी माता समान है, उस स्त्री को अपने घर में उन्होंने नहीं रखा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज महान है ना कि ये अकबर महान है। और मैं बताऊं, 4 साहबजादों को कत्ल करने वाला वो मंगोल औरंगजेब, मुगल मत कहिए भैया, इनका असली नाम मंगोल है, इनको सजाने के लिए मुगल कहा गया है। जियाउद्दीन बर्नी लिखता है ये जिंदगी में कभी नहीं आते थे, इनका फेवरेट ड्रिंक था मानव का रक्त, ये मानव का रक्त पीते थे। ये सब क्या हो रहा है? कौन सा इतिहास है भाई साहब? खाना ले, अरे हमारे पास कपिल जी, इन लोगों ने गुरु तेग बहादुर जी को, ये शीशगंज गुरुद्वारा क्या है, गुरु तेग बहादुर जी का शीश वहां पर अलग किया गया था। ठीक 4 और सूफी सरमत की दरगाह आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौजूद है, केवल इसलिए कि वो उपनिषद का समर्थन करते थे। ठीक है, आऊंगा एक टिप्पणी और आपकी, फिर रिजवी साहब और नाजिम आपके पास आता हूं। कपिल जी, हमारा हीरो नहीं है। हाँ, ठीक। बाबर औरंगजेब को इतिहास से खत्म करो। छत्रपति एक और निर्देश जारी हुआ था, महाराणा प्रताप को फैज खान, एक और निर्देश जारी हुआ था 1982 में। 1982 में मध्यकाल को हिंदू मुसलमान संघर्ष के तौर पर ना दिखाया जाए, तो क्यों ऐसा निर्देश था कपिल भाई? मैंने पहली बात ये कही, संघर्ष था ही नहीं कि हम वो इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पे बांटे नहीं जाते। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट आप लोग रुकिए। नहीं, एक मिनट आप लोग रुकिए। मुसलमान राजा है, मुगल राजा है तो खराब है, विवेक श्रीवास्तव आक्रांता है, सुनिए ना, हिंदू राजा तो शाबाश। विवेक भाई, लगातार चिल्लाने से आप अपना नैरेटिव थोड़ी मिस करेंगे, सबको बोलने दीजिए। डेमोक्रेसी है, बिल्कुल आप संविधान की बात नहीं करेंगे। नहीं तो हम बोलने दीजिए सर, कम्युनल दंगे भी ना होना, ये सब सुनकर बोलने दीजिए। ध्यान रखना चाहिए ना थोड़ा। ये ऐसा ही नैरेटिव है जैसे 47 के बाद ये चला दिया गया कि इस देश को आजादी सिर्फ कांग्रेस ने दिलवाई। आजादी नहीं, पार्टीशन दिया। पार्टीशन नहीं, डोमिनियन स्टेटस दिया सर, आजादी भी नहीं दी। मेरी किताब पढ़िएगा, सुनिए। तो ये जो डिक्टेट्स आती हैं, 2004 के इलेक्शन से पहले रोमिला थापड़ एक आर्टिकल छापती हैं, उसमें वो कहती हैं वो महमूद गजनवी ने तो कभी सोमनाथ में हमला ही नहीं किया था। एक और एग्जांपल देता हूं, जबकि खुद उसके क्रोनिकल कह रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया सल्तनत पीरियड की, निजामी और हबीब की, एल्डर हबीब की, एडिटेड। पूरा जो मलिक गाफूर का आक्रमण है सोमनाथ मंदिर के ऊपर, उसका जिक्र बदौनी ने किया हुआ है। अब उसको ये कैसे तोड़ते हैं? खुद बदौनी लिखता है, बदौनी हिंदू नहीं है, बदौनी लिखता है कि वहां मंदिर को तोड़ा गया और मूर्ति को उसमें रख के बैलगाड़ी में दिल्ली भेज दिया गया। राजा रावल की जो 2 पत्नियां हैं उनको अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा गया। उसने एक से शादी करके उसको अपने हरम में रख लिया, परिवर्तित करा के, दूसरे से अपने लड़के की शादी करवा दी। ठीक है। और रिजवी साहब, एक सवाल आपसे है कि हमने तो नहीं पढ़ा कम से कम कि अकबर ने बचपन में, कि अकबर ने 30,000 काफिरों को मरवाने पर गर्व किया, विजय संदेश में मंदिरों को बर्बाद करने की बात कही, लोगों से जबरन इस्लाम कबूलवाता था। अगर ये अकबर का एक फेस था जो नहीं पढ़ाया गया, तो इसके अपढ़ाए जाने पर विवाद क्यों है? राकेश जी, इतिहास सिर्फ अकबर से नहीं शुरू हो रहा है, बाबर से नहीं शुरू हो रहा है। अच्छा, अशोका ने कितने लोगों को मारा? कितने लोगों को मारा? कौन लोग थे जिनका कत्ल किया कलिंगा में? लिखा जाता है। एक मिनट आऊंगा, उस पर भी आऊंगा। कितने लोगों को मारा? और आ जाइए,
सब मालूम है ना, 1 लाख इतिहास बताता है कि मारा, कत्ल किया कलिंगा में, उसके बाद 1,50,000 को वहां पे बंधक बनाए। और आ जाइए पुष्पामित्र शुंग, उन्होंने किसको मारा? बौद्धों को नहीं मारा, विहारों को नहीं तोड़ा। क्या इतिहास उसको नहीं याद करें? क्या कहेंगे उसको? नहीं, 1 मिनट, अरे तो हम कह रहे हैं कि इतिहास वहां से नहीं शुरू होता है। मैं बता रहा हूं, जब इतिहास बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। एकदम और आ जाइए राज तरंगिणी जो है, वो कौन सा दौर था? क्या मुगल थे, मुसलमान थे, कौन थे? उसका जिक्र क्यों आप नहीं करेंगे? और आ जाइए, नहीं और आ जाइए, आप बताइए पेशवा शाही क्या थे? शूद्रों के साथ जो हुआ है, शूद्रों के साथ क्या मुसलमानों ने किया? तो इस तरह से आप एक लंबी, आप सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। और अगर ये लोग जो बोल रहे हैं लोग हैं, उन्हीं की कमाई खा रहे हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूं, नहीं मैं कह रहा हूं, भाषा और गाली गलौज वाले शब्द मेरे सामने मत इस्तेमाल करिए। तोड़ दीजिए, समझ में तोड़ दीजिए। ये ऐसी भाषा मत इस्तेमाल करिए। लाल किला आपने घर से पैसे लाकर नहीं बनाए थे मुगलों ने। आई बात समझ में आपको? पहचान मिटाइए। इतिहास में वही बताना चाहता हूं, मैं वही बताना चाहता हूं। इनके सभी में एक स्ट्रक्चर में बताओ, जो है अभी भी अभी भी हमारे पास सिर्फ है, हमारे पास अथर्ववेद है, हमारे पास हमारे पास पूरा लिटरेचर है। अरे रिजवी साहब, तो आज खानुपाती भी, अरे सुनिए ना, किसने दी? अरे सुनिए, किसने दी? अच्छा रुकिए, सामत हटाओ। अरे फैज भाई रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए, कूल डाउन। अब मुझे नाजिम, अरे रुकिए, अरे रिजवी जी रुकिए भाई, पानी पीजिए। नाजिम खान, अशोका ने, रुक जाइए, अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोका ने युद्ध में जो लोगों की जाने गई उसको देखकर युद्ध परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ। ये हमने बचपन से पढ़ा है, कि अशोका का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। लेकिन बचपन से ये क्यों नहीं पढ़ा कि अकबर ने 30,000 को मरवा दिया, काफिरों को मरवाने पर गर्व किया? नहीं पढ़ा भाई, मैंने कहीं इतिहास में नहीं पढ़ा। दीन यही चला, तो अकबर का क्रूर चेहरा क्यों नहीं पढ़ा? नाजिम खान, अब रुक जाइए, नाजिम खान को बोलने दीजिए। रुक जाइए, अब नाजिम खान को बोलने दीजिए, रुक जाइए ना, अब अकेले आप बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। अंग्रेजों के मुखबरों की भी बातें होंगी क्या एनसीईआरटी के अंदर? ये भी बताया जाएगा ना, अंग्रेजों के मुखबरों की बातें नहीं होंगी। तो आपसे पूछे, आक्रमणकारी थे, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रेंच। तो आप तो उनको मानते हो, अंग्रेजों को आप पुर्तगालियों की पूजा करते हो, आतंकवादी था। क्या अकबर के घर में, महल में जोधाबाई जी का मंदिर था। अभी भाई ज्यादा धड़ परिवर्तन, काफिरों को मरवा दिया, ये क्यों नहीं पढ़ाया? बचपन में किस किताब में था? नहीं था, हमारे समय में नहीं था, हमारे समय में नहीं था। रुक जाइए, रुकिए, यहां से शुरू करता हूं एक एक करके, प्लीज सिद्धार्थ यादव। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आ रही राकेश जी, आपने प्रश्न पूछा, उसका आज किसी को इतना दर्द क्यों होगा? ये मंगोल और तुर्क कहीं से भारत में आए, इनने लूटा, इनने मारा, इनने मंदिरों को तोड़ा, इन्होंने लोगों के लाशों के ऊपर अपने सिंहासनों को चलाया, और आज ये कौन है जो उनको अपना अब्बा मान रहे हैं और इतना दुखी हो जा रहे हैं? आप क्यों अब्बा मान रहे हैं? अरे कहिए ना कि मंगोल थे, अंग्रेजों में फर्क नहीं पता। आपको क्या समस्या? अंग्रेजों और मुगलों में फर्क नहीं पता। मैं बता दूं, दूसरी बात, अंग्रेजों और मुगलों में क्या फर्क है? बताओ अपनी बारी में बोलिए। क्या फर्क है? अगर इतिहास को ठीक तरीके से फैक्ट के साथ, रेफरेंस के साथ, जो वास्तव में हुआ वो देश की पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है, तो टीवी डिबेट पे कौन से चेहरे हैं जो आकर के कह रहे हैं बात दूर तलक जाएगी, उसने भी ऐसा किया था, इसने भी ऐसा किया था? अरे जिसने जो किया था सब कुछ पढ़ रहे हैं, कौन रोक रहा है? किसने किसको मना किया? विवेक आपके क्या लगते हैं? अरे भाई ऐसे डिबेट विल नॉट बी मीनिंगफुल। लुटेरा था, आपका क्या लगता है? अच्छा ठीक, बताओ। अच्छा, एक इतिहास है, वो इतिहास है, आपका इतिहास, अरे तो जाके ताजमहल रिजवी भाई हो गया, अरे हो गया, आपने भड़ास निकाल लिया अपनी। विवेक श्रीवास्तव, एक मिनट, अच्छा रुक जाइए, कपिल जी को बोल लेंगे। हाँ, एक लाइन बोलिए। बहुत मजबूत हो गए हैं मेरे पैर इतिहास लिखते लिखते।
इंतजार करता हूं कितनी दूर तक ये ले जाएंगे बात को। विवेक श्रीवास्तव, मेरा यह कहना है बाबर बाहर से आए आप उन्हें आक्रांता कहते हैं, ठीक है साहब, आपने माना। एक मिनट, अब डोंट इंटरफेयर, यू आर स्पॉइलिंग द डिबेट, लेट मी स्पीक फॉर 30 सेकंड, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ माय वॉइस। और फिर आप काउंटर करिए, इतिहास को सुनिए। उसके बाद आपने उसको आक्रांता बोला, एक मिनट यार रिजवी, ये सब खराब मत करो डिबेट, वेट करो भाई अगर आपको नहीं दो यार, यहाँ चीखने आए हैं क्या हम? प्लीज यहाँ चीखने आए तो कुश्ती कर लें सब लोग यहाँ पर। अगला 1 मिनट सिर्फ विवेक श्रीवास्तव का है, फिर मैं ऑडियंस के पास जाऊंगा। एक्चुअली बोलो, फिर काउंटर करें, हम चाहेंगे ऑडियंस काउंटर करें हमें। मेरा ये मानना है, आपने बाबर को आक्रांता बोला, बाहर से आया था, सेना लेकर के अटैक किया हमारे मुल्क के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली लेकिन हिंदुओं में, अन्य बिरादरियों में जो हमारे देश की हैं, शादियां हुई, बच्चे हुए, हमारा खून उनके खून में आया, तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी उनको आक्रांता ना कहें। वो यहां पे रहे, उन्होंने रूल किया, गलतियां भी करी, अच्छाइयां भी करी, कंट्रीब्यूट भी किया, जैसे एक हर राजा करता है, चाहे हिंदू राजा हो या मुसलमान। तो सिर्फ एक धर्म के आधार पर टारगेट ना करें। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुगल एक जैसे थे। जब शेरशाह सूरी ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके काबिज किया अपने आप को, हुमायूं को यहां से भागना पड़ा, भाग करके वो अमरकोट की रियासत में गया, जहां के राजपूत राजा सोडा डायनेस्टी आज भी पाकिस्तान में हम मेंबर पार्लियामेंट हैं और बनते आए हैं। उन्होंने फरमान भेजा शेरशाह सूरी को, ये हुमायूं मेरा दोस्त है और राजपूत राजा खड़ा है, अगर तुमने यहां नजर भी करी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जब शेरशाह सूरी मरे, एक मिनट, तो राजपूतों की सेना लेकर के गई, हुमायूं के पास एक कौड़ी नहीं थी और उसको दिल्ली की गद्दी पे बिठाया। उसके बाद पूरे राजपूत समाज ने राजा मान सिंह के अधीन जितना राजपूताना था, सबने अकबर को समर्थन दिया और लड़े। राजा मान सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से एक सेकंड, सब्सिक्वेंटली बस 10 सेकंड और औरंगजेब की हम बात करेंगे। जब शाहजहां के बाद दोनों लड़कों के अंदर, लेट मी स्पीक ओनली 10 सेकंड्स, ओनली 10 सेकंड, अच्छा 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड। शाहजहां के बाद 2 भाई लड़े, दारा शिकोह के साथ राजपूतों की सेना थी, औरंगजेब के साथ मराठों की सेना थी। दारा शिकोह हारे, उनका सिर काटा गया। एक लेट मी स्पीक। अच्छा चलिए, हो गया, आपका 10 सेकंड हो गया। विवेक श्रीवास्तव, आपका 10 सेकंड हो गया, प्लीज प्लीज। उसके बाद भी राजपूतों ने दिल्ली की सल्तनत को समर्थन दिया। 10 सेकंड। राजा जय सिंह, हाँ हो गया, राजा जसवंत सिंह औरंगजेब के लिए लड़े, ठीक है, ठीक है, हो गया। औरंगजेब नहीं जाता था, ठीक है सर, राजा जय सिंह। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ तो 10 सेकंड फिर मैं पब्लिक के पास आऊंगा। एक बात की मेरे को बिल्कुल आपत्ति है, ये जो लेफ्ट का नैरेटिव है, जो कहे कि बाबर तो आक्रांता था पर आगे वाली पीढ़ियों में हमारा खून घुल गया, उनको अपना मानो, किसी का खून नहीं घुला। और जो गुरु तेग बहादुर की शहादत उनके